नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग SC/ST एक्ट की। ये जो SC/ST एक्ट है ये हमारा राजस्थान ADG के एग्जाम में आता है। छोटा सा एक्ट है, 100% सही कर सकते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत है, 3 नंबर कम नहीं होते हैं। ठीक है, अब सबसे अच्छी जो ADG का पिछले साल का पेपर देखेंगे तो SC/ST का अगर इनको जजमेंट पूछना होगा ना तो ये SC/ST एक्ट में नहीं पूछते हैं। मतलब एक्ट के क्वेश्चन सेक्शन बेस और कंसेप्ट बेस ही होंगे, क्योंकि जो अपने कोर्स पे जो 10 लीडिंग जजमेंट दिए गए लैंडमार्क जजमेंट उसमें पूछते हैं, जो भी जजमेंट इनको पूछना है। इसका मतलब आप आराम से 3 नंबर ला सकते हैं। छोटा सा एक्ट है और आप चाहे तो इसको डेली 1 घंटे पढ़ के 7 दिन में इसको रट सकते हैं पूरा का पूरा। मेन में भी आता है। जैसे अभी मैंने MP ADG का एग्जाम दिया तो उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि कोई 5 राइट्स लिखिए विटनेसेस और विक्टिम के, और मेरे को पूरे 5 में से 5 नंबर दिए उन्होंने, क्योंकि इतने सारे याद थे, 12 राइट्स याद थे मुझे, तो 5 ही लिखने तो आराम से लिख सकते हैं, नहीं तो हम नंबरिंग भूल जाते हैं। तो इस नाम है इसका SC/ST एक्ट है और ये हमारा आया है कब, ये 1989 में आया है। 1989 में इस एक्ट को लेकर आया, इसके सिग्नेचर किए गए थे अभी 4 दिन पहले किए थे, 11 सितंबर हमारे 1989 को किया। बट ये अप्लाई जो हमारा कहते हैं एनफोर्स हुआ था 90 में, मतलब 1990 में हुआ था। कब हुआ था एनफोर्स? 30 जनवरी को। तो ये दोनों ही हमें ध्यान होना चाहिए। सिग्नेचर हुआ था 11 सितंबर 1989 में और एनफोर्स हुआ था 30 जनवरी 1990 के अंदर। ठीक है, अभी पूरे इंडिया में जब बना था तब अप्लाई नहीं होता था। फिर 2019 में जब आर्टिकल 370 हटा दिया गया उस समय से फिर ये पूरे इंडिया में अप्लाई हो गए। तो ये 3 डेट अपन को याद रखनी है। टोटल चैप्टर्स के पास 5 है, टोटल सेक्शन 23 है, एक शेड्यूल है। ये सब पहले नहीं था। फिर हमारे SC/ST में एक बड़ा अमेंडमेंट हुआ 2016 में और 18 में, 16 में भी अमेंडमेंट हुआ और 18 में भी अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद बहुत सारी नई नई चीज़ें हमारे यहाँ जोड़ दी गई है। तो जिसके पास भी पुराना एक्ट है 2018 से पहले उसको लाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद ये विक्टिम्स चैप्टर 4A आ गया, पहले नहीं था। और हाँ, आपके पास पुराना नया दोनों बैरेक लाओ। वैसे आजकल कुछ कंपनियां ऐसी आ चुकी पब्लिशर्स जो ऊपर अपन को दे देते हैं नया और नीचे फुट नोट में पुराना देते हैं। उसका रीज़न ये है कि MP ADG में जो दूसरा क्वेश्चन था हमारा SC/ST एक्ट का, वो ये था कि अमेंडमेंट से पहले सेक्शन 8 क्या था और अमेंडमेंट के बाद सेक्शन 8 में क्या हुआ। इसलिए दोनों ही पता होना चाहिए। अब क्या करें, एक सब्जेक्ट है, दो बार पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि चीज़ें पूछते हैं। मुझे आज भी याद है आर्बिट्रेशन एक्ट का अमेंडमेंट हुआ था, RGS जब RGS में आता था तो सीधा क्वेश्चन ये आया कि सेक्शन नंबर 36 अमेंडमेंट से पहले क्या था, अमेंडमेंट के बाद। तो ये जनरली पूछते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पब्लिशर हैं अब आपके पास, तो आप चाहे तो SC/ST का जो एक्ट है वो आप ALP पब्लिकेशन का ला सकते हैं। उसमें अमेंडमेंट के पहले वाले भी फुटनोट में दिए हुए, अमेंडमेंट के बाद वाले भी दे रखे हैं। और वैसे भी आप जब खरीदने जाओ तो उनसे पूछ लिया करो भाई कौन सा बैरेक्ट है आपके पास, हमें वो दे दो बैरेक्ट, क्योंकि बहुत सारे पब्लिशर हो गए कि वो बैरेक्ट दे दो जिसके साथ, क्यों नहीं तो फिर आप दोनों लेकर बैठने पड़ेंगे, पुराना वाला भी नया वाला भी। इससे अच्छा वो खरीदो जिसके फुटनोट में पुराना वाला भी लिखा हुआ होता है। एज यूजुअल चैप्टर 1 जहाँ भी जाते हैं प्रीलिमिनरी आता है, इसका भी प्रीलिमिनरी है, 1-2 का 2 है। चैप्टर 2 इसका वेरी इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं जो बात करते हैं एट्रोसिटीज़ की। पहले एट्रोसिटीज सिर्फ 12 थी, अब वो बदल के 29 हो गई। तो वो मेन का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा हॉरिबल रहता है। प्री में ऐसे नहीं पूछते कि 1A-B क्या है, C क्या है, D-E-F-G, क्योंकि नंबरिंग ABCDEFG से है। तो अगर उसको याद करना है तो आपको 1 2 3 4 लगा के करना पड़ेगा। तो इतना डिटेल ये नहीं पूछेंगे F क्या है, I क्या है, J क्या है, क्योंकि उनको भी याद नहीं जो पेपर बनाएंगे। तो सेक्शन नंबर 3 हमारा स्टार्ट होगा एट्रोसिटीज़ है, लेकिन जो 3 का सबसेक्शन 2 है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। उस सबसेक्शन 2 में 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें वो हमें याद रखनी होती है। तो पहला चैप्टर कहता है मैं हूँ आपका प्रीलिमिनरी, जो बात करता है 1-2 का 2, और चैप्टर 2 कहता है ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज, जो 3 से 9 है। याद करना भी इजी हो गया, 3 से 9, 3 या 9 हो जाता है। फिर चैप्टर 3 में जब आप ऑफेंसेस करेंगे तो मुझे आपको निकालना पड़ेगा, तो निकालने के लिए वर्ड यूज किया हिंदी में निष्कासन, और इंग्लिश में आता है एक्सटेंटमेंट, तो हम आपको वहाँ से निकाल देंगे। ये भी इजी है, 10 से 13, और ये 100% मेन एग्जाम का क्वेश्चन है। सीधे पूछते हैं आपको एक्सटेंटमेंट का लिख दीजिए, प्रोसीजर बताइए, निष्कासन का प्रोसीजर बताइए, 10 से 13 एक्सटेंटमेंट, सॉरी है ना। फिर तो चैप्टर 1 कहता है मैं प्रीलिमिनरी हूँ, 2 कहता है एट्रोसिटीज है, 3 से कहता है मैं निष्कासन हूँ, चौथा चैप्टर 4 कहता है कौन करेगा भाई यहाँ पे सारा काम, स्पेशल कोर्ट। अब ये स्पेशल कोर्ट कौन है, तो याद रखना जितने भी हमारे क्रिमिनल में स्पेशल एक्ट होते हैं उन सब में जो स्पेशल कोर्ट होगा इक्वल टू सेशन कोर्ट होगा। चाहे आप SC/ST उठा लो, चाहे आप पोक्सो उठा लो, चाहे आप IT एक्ट उठा लो, चाहे आप चिल्ड्रन जेज एक्ट उठा लो, चाहे NDPS उठा लो, ये तो वो नाम लिए जो जनरली हमारे कोर्स में होते हैं। न जाने कितने मतलब सैकड़ों एक्ट होंगे क्रिमिनल के जो स्पेशल है, और स्पेशल में हमेशा स्पेशल कोर्ट इक्वल टू होता है सेशन कोर्ट। इक्वल टू सेशन कोर्ट होगा इट्स मीन स्पेशल कोर्ट कैपिटल हाई कोर्ट होगी।
ये अंडरस्टूड है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप वैसे भी सही कर सकते हो, क्योंकि स्पेशल कोड सेशन कोड के। वैसे अगर आप सिविल लॉ में चले जाओ, सिविल के जितने भी माइनर एक्ट, स्पेशल एक्ट होते हैं, उन सब में ना प्रिंसिपल सिविल कोड नाम यूज़ होता है, जो कि डीजे लेवल का होता है, तो वहाँ पे इक्वल टू डीजे कोड हो जाता है। उसके बाद जैसे आप देखना एसआरए पढ़ोगे ना, तो एसआरए में स्पेशल कोड आ गया, तो वो एसआरए स्पेशल कोड कौन होता है, वो डीजे कोड के लेवल का होता है। अब जो कमर्शियल एक्ट जो कोर्ट है हमारे, कमर्शियल कोर्ट में भी कौन है, डीजी कैडर का ही बैठता है वहाँ पर भी, ठीक है। तो चैप्टर 4 कहता है स्पेशल कोर्ट आएंगे 14 से 15, और जहाँ स्पेशल कोर्ट आता है वहाँ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी आता है। अब एक सबसे बड़ा सरप्राइज देखना, जब आप सीआरपीसी पढ़ते हैं या बीएनएसएस पढ़ते हैं, तो जब भी आप देखेंगे कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की क्या होती है वहाँ पे क्वालिफिकेशन, वहाँ 10 ईयर्स होते हैं, लेकिन जितने भी स्पेशल लॉ बने हुए हैं इन सब में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 7 ईयर्स होते हैं। जबकि आप देखेंगे सीआरपीसी या बीएनएसएस में वहाँ पे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसको अपॉइंट करके उसकी 7 ईयर्स होती है और स्पेशल की 10 ईयर्स होती है। यहाँ चाहे आप इस पर पढ़ लो, चाहे आप जाके पोक्सो में पढ़ लो, चाहे जाके एनडीपीएस में पढ़ लो, सब जगह 7 ईयर्स से चाहिए होती है। देन आता है 4A नया आ गया। अब यहाँ पे आ गए राइट्स ऑफ विटनेसेस और राइट ऑफ विक्टिम, मतलब जो विक्टिम और विटनेसेस है उनके क्या क्या राइट्स, उनको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सरकार उनके लिए स्कीम्स बनाती हैं, उनके प्रोसीडिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई उनको थ्रेट ना करे, इंड्यूसमेंट ना दे, उसको प्रोटेक्शन के लिए काम करना चाहिए। यदि वो आते हैं आपको एविडेंस देने के लिए तो उनको भत्ता भी मिलना चाहिए, रहने की जगह भी मिलनी चाहिए, खाना पीना भी मिलना चाहिए, उनका रिहेबिलिटेशन करना, मतलब सारी चीज़ें, मतलब जितने भी तरह के राइट्स होते हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ये प्री प्लस मेन का क्वेश्चन है, और ये जब राजस्थान जुडिशरी के अंदर SC/ST आता था तब भी आया हुआ है 6 मार्क्स में। तो ये आता सेक्शन 15 है, और देन आता चैप्टर 5 कहता है मैं मिसलेनियस हूँ, जो बात करता है 16 से 23। सेक्शन 1 कहता है मैं आपका शॉर्ट टाइटल हूँ, जो सबका होता है वो इसका भी है। लेकिन जब आप सेक्शन 2 जाओगे तो थोड़ा सा पीछे आप देखो, 2 का 1 के अंदर सबसे आती है। तो प्री के एग्जाम में ये डेफिनेशन क्लोज पूछ लेते हैं, तो इसको याद करने का एक टेक्निक होता है। ए से एट्रोसिटी करूंगी, बी में तुझे कोड दिला दूंगी, डबल बी में तुम डिपेंड हो जाते हो बीबी के, बीबी डिपेंड होती है, तो ऐसे याद करो, बीबी डिपेंड होती है, सबकी बीबी डिपेंड ही होती है शरद की बीवी को छोड़ के, राइट मतलब मैं हूँ ना शरद की बीवी, उसको छोड़ करके बाकी सबकी डिपेंड ही होती है। फिर BC आ गए आपको, BC ने आपको इकोनॉमिक बाइकआउट कर दिया। फिर आप क्या किया, BD के पास गए, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट आ गए जो BD था। फिर BE को बुलाया, बी का रहती, बी हनी का रहती फॉरेस्ट में, बी हनी, हनी वो क्या बोलते हैं आपकी मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी का रहती है, तो लिख दो जंगल में तो याद आ जाएगा बी। फिर BF, आपने अपनी BF से क्या किया, कचरा उठाया, तो आपका BF आ गया, कभी नहीं भूलोगे। कहते ना नुकृति मैडम माई BF, आजकल लड़कियां यही करती है, अपनी BF को घर बुलाती है, सारे झाड़ू पोछे बर्तन रोटी करवा देती है, जानू कर दो ना बेचारा सारा काम कर देता है, थोड़े दिन बाद BF चेंज हो जाता है। तो अब आपका ये BF कभी नहीं भूलोगे आप। फिर BG कौन है आजकल, पब्लिक सर्वेंट, बहुत BG है जी, तो BG हमारा पब्लिक सर्वेंट है। फिर C इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम कोई भी कानून पढ़े, हमें कुछ याद हो या ना, उस कानून की डेफिनेशन क्लोज क्या है वो हमें याद होना चाहिए, और ये हमारे C में दिया SC और ST। SC और ST के डेफिनेशन में SC ST कौन है ये आप जाना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाओगे तो वहाँ पे आर्टिकल 366 दिया गया है जो कि डेफिनेशन क्लोज है, उसके 24 में SC है और उसके 25 में ST है। इसको याद करने का भी तरीका है, C पहले आता है तो 24 पहले, T बाद में आता है। फिर कौन डिक्लेयर करता है इनको, प्रेसिडेंट करता है, पर इनके लिए लिस्ट कौन तैयार करता है, गवर्नर करता है। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो ये सब वहाँ पर भी डिस्कस करते हैं। फिर आता है C के बाद D में स्पेशल कोर्ट आ गया हमारा। E में अब स्पेशल कोर्ट आएगा तो डीजे, इसको मैंने सेट किया, D फॉर डीजे यानी स्पेशल कोर्ट, मतलब उस रैंक का डीजे इज इक्वल टू सेशन कोर्ट। तो याद करने का कुछ ना कुछ तरीका ढूंढना पड़ता है। और जब स्पेशल कोर्ट आएगा पीछे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, तो मैं भी आ जाऊँ क्या, तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बुला लिया। फिर EA, अब एक लेकुना बताती हूँ मैं आपको, कानून की ड्राफ्टिंग की गलतियाँ। जब भी किसी कानून में बदलाव हुए हैं या अमेंडमेंट हुए हैं तो बहुत बुरे हुए, जो पहले बने हुए थे ना उनकी होड़ ही नहीं होती। कैसे, आओ एक चीज़ बताती हूँ मैं। आप जाओ B के पास गए, ये आपका B है। B के बाद उन्होंने क्या कर दिया, BB कर दिया सीधा, जबकि B आता है, फिर B के बाद BA आता है, फिर BB आता है, फिर BC आता है, फिर BD आता है। ऐसे ही होता है जब भी कोई नई सेक्शन जुड़ेगी। तो यहाँ इन्होंने डायरेक्ट BB कर दिया। आइए C के पास, E के पास आइए, ये हमारा E है, फिर E के बाद EA है, EB है, EC है, ED है, ठीक है। तो यहाँ पे BA उड़ गया, कुछ है ही नहीं। ये एक लेकुना है SC/ST में जो अमेंडमेंट हुआ 2018 में। ऐसे लेकुने आपको देखने को मिलेंगे जब आप BNSS पढ़ोगे, BSA पढ़ोगे, BNS पढ़ोगे, क्योंकि हमारे तो क्लास में चल रही इसलिए मैं पता, इतनी गलतियाँ हैं, टाइपिंग इतनी एरर है जिसकी हद नहीं है।
तो ये जब भी पढ़ के कन्फ्यूज हो जाता है ना, तो इसलिए क्योंकि वहाँ आप देखो अपन रूटीन में ऐसे बोलते ना 21A 21B, फिर बी का ए, फिर बी बी, फिर बी सी, ऐसे बोलते हैं। इसमें बी ए है ही नहीं तो हम बोल ही नहीं सकते। जबकि ई बोलेंगे, फिर ई ए बोलेंगे, फिर ई बी बोलेंगे, तो है गड़बड़ी, ध्यान रखना। फिर ई में आया स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ई ए में उसने अपने को शेड्यूल दिखा दी, फिर ई बी में उसने सोशल बाइकआउट कर दिया। ई बी देखो, ई बी में भी आपका बाइकआउट है, और इससे पहले हम एक और बाइकआउट पढ़े, कहाँ पढ़े, ऑब्लिक रख के लिखो बी सी। पहले बी सी ने आपको बाइकआउट किया, अब ई बी ने आपको बाइकआउट किया। फिर आता आपके पास ई सी विक्टिम आ गया, और ई डी विटनेसेस आ गए, ठीक है। और देन पढ़ेंगे एफ, एफ बड़ी अच्छी चीज़ है। अब हो गई हमारे साथ एक गड़बड़ राजस्थान एडीजे वालों के लिए। गड़बड़ी हो गई, राजस्थान एडीजे लोग अपने कोर्स के अंदर पुराने वाले ही हैं, तो अब यहाँ पे अपन को एफ के अंदर पुराने वाले लिख के आने, नए वाले हमें पता ही नहीं है। इसमें देखो लिखा है वर्ड एंड एक्सप्रेशन वो होंगे जो कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस ले लेना, है ना। और वही हम छत्तीसगढ़ एग्जाम देने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में SC/ST एक्ट होता है, ठीक है। वहाँ हमारी गड़बड़ हो जाएगी एडीजे वालों कि यहाँ पे हमें क्या लिख के आना है, BNSS लिख के आना क्या है, तो भैया हम बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, अंडरस्टूड है, हम नए वाले एक लिख के आएंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और देन सबसेक्शन 2 आता है आपके पास, और वो कहता है कोरस्पॉन्डिंग लॉ की बात करता है। फिर हम सेक्शन 3 पढ़ेंगे। यहाँ पे सेक्शन 3 याद करने का एक टेक्निक है, याद तो करना पड़ेगा सेक्शन 3, तो ऐसे 10-10 करके याद करना है, फिर रुकना है, फिर 10 के बाद याद करना है। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे शानदार क्वेश्चन आता है ना, वो हर बार आता है, MP वालों का तो फेवरेट है। इस बार भी MP एडीजे का जो तीसरा क्वेश्चन, देखो मैंने 2 क्वेश्चन तो बता दिए MP एडीजे में, कि पहला क्वेश्चन क्या आया था सेक्शन 8 के ये विक्टिम वाला आया, दूसरा क्वेश्चन क्या आया अमेंडमेंट वाला, और तीसरा क्वेश्चन जो है ना ये वाला आया पब्लिक प्लेस वाला, या जो आप 2 का कहाँ गया आपका पब्लिक प्लेस पे ना उसके साथ कुछ गाली गलौज करना, उसका अनादर करना, गाली गलौज अनादर करना, पब्लिक प्लेस ये इसके साथ है ना एक अपन को केस का नाम लिखना है, स्वर्णिम सिंह वर्सेस स्टेट, है ना, लोक स्थान पे गाली गलौज करना। तो ये लोक स्थान कहाँ चला गया, ABCDEFG छोड़ो, ये रहा F, R और S, S नहीं दोनों है, R और S दोनों देखो पब्लिक प्लेस ही है, देखना एक बार, है ना। तो R और S ये तीसरा सवाल था। मेरी सबसे अच्छी क्वालिटी है, जब मैं एक बार कोई एग्जाम दे देती हूँ तो उसका पूरा पेपर मेरे रटा हुआ होता है, ये सबसे अच्छी क्वालिटी है। सिलेक्शन हुए न हुए गारंटी नहीं है, पेपर रट्टा हुआ इसकी गारंटी है। तो इसके साथ स्वर्ण सिंह वर्सेस स्टेट का केस लिखना होता है। इसके साथ ही साथ अब सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि क्या SC/ST के रूल्स भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। बिल्कुल, इसके 2 से 3 रूल हैं जो कि प्रैक्टिकली कोर्ट में चलते हैं, उन्हें पढ़ना होता है, क्योंकि अगर वो रूल्स नहीं पढ़ोगे तो आप मेन के क्वेश्चन में आंसर नहीं लिख पाओगे। तो 2 से 3 रूल, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है, और क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन सी रैंक से कम का नहीं होगा, वो यहाँ लिखा हुआ ही नहीं है। वो पीछे रूल्स निकालो, रूल्स निकालोगे, रूल 7 में लिखा है, जबकि पूरा एक्ट पढ़ लेंगे सेक्शन 1 से 23 में कहीं भी नहीं लिखा है। लेकिन अब जैसे सेक्शन 7 रूल नंबर 7 पे जाओ तो वहाँ देखो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लिखा हुआ है। यहाँ से आता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की रैंक क्या होगी, देखो अंडरलाइन करेंगे, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस, ठीक है। फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आता है। फिर क्या होता है, अलग अलग स्टेट में इसके ऊपर केस लो आए हुए हैं, कहीं पे इंस्पेक्टर को कर सकते हैं, बिहार का एक बहुत फेमस केस है इसके ऊपर, ठीक है। तो जो बताता है कि हम किस किस को अपॉइंट कर सकते हैं। स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस अनिल कुमार 2017 में कहा था कि सब इंस्पेक्टर की रैंक से अगर नीचे का नहीं है तो उसके सबऑर्डिनेट को अगर आप ले सकते हैं तो उसकी क्या क्या पार होगी, क्या वो वैलिड होगा या नहीं होगा। सबसे ज़्यादा लड़ाई पता है क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटिंग करनी, इन्वेस्टिगेशन देखो इसका केस को कैसे रुख बदलते हैं। इन्वेस्टिगेशन करना था, कौन जाएगा करने के लिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब डिप्टी सुपरिटेंडेंट। अगर कोई और कर लेता है तो वकील साहब कहते हैं इन्वेस्टिगेशन सही नहीं है, केस खारिज किया जाए। तो SC/ST के केस खारिज कराना हो या NDPS के केस खारिज कराना हो तो एक ही तरीका है, इन्वेस्टिगेशन में लेकुना रख लो, केस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल बता रही हो, एग्जाम के लिए नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों की ADG की क्लासेस चल रही है इवनिंग के अंदर। जो मेजर एक्ट है वो ओनली रिकॉर्डिंग मिलेंगे, माइनर एक्ट हैं जो क्लास प्लस रिकॉर्डिंग मिलेगी। आप जितना लेट ज्वाइन करोगे उतनी सारी क्लासेस फिर रिकॉर्डिंग ही आपको मिलेगी। तो ADG राजस्थान के लिए आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप मुझे कॉल मैसेज करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।